वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस। क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करने वाली है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है, जितने भी एग्जाम्पल्स है, जिस तरह से समझाया गया है, उसी को हमने यहाँ पर डिटेल्ड वे में समझाया हुआ है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपको दिख रहा है कि चैप्टर 2 का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये समझने से पहले आप सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में देखिए, जो कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ भी रखा है। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हम वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों का यूज करते हैं। जैसे 3x + 5, 1/x स्क्वायर, 4x स्क्वायर + 3a + 1 एंड x की पावर -1। ये जो भी आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, बट आपको क्या लग रहा है कि ये सारे पॉलिनोमियल्स होंगे? यस और नो? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, बट ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। क्लियर? यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, आइए ये समझते हैं। जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें जो वेरिएबल टर्म होता है, वेरिएबल टर्म किसे कहते हैं? जो हमारे इसमें x, y, z या फिर a, b, c, d जो भी दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल टर्म। ओके, तो अब जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास वेरिएबल टर्म है, जैसे x, y, a, p, q, इस तरह के जो टर्म होते हैं, उनकी जो पावर्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 5, 9 इस तरह से। अगर ये आपके पास पॉजिटिव पावर आती है तो आप कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर पॉजिटिव पावर नहीं आती है तो आप कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए उसमें से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये दिया गया 3x + 5, तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है वो है हमारा x, और x की पावर चेक करेंगे जो कि कितनी है? 1 है। तो आप कहेंगे यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं 1/x। 1/x को आप कैसे लिख सकते हो? 1/x को आप लिख सकते हो और 1/x लिख सकते हो x की पावर -1। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की पावर आपको क्या दिख रही है? -1। तो आप क्या कहेंगे? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? सेकेंड आप देखिए 2/-7। तो y क्या है? यहाँ पर y क्या है हमारे पास? यहाँ एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल है। तो क्या y की पावर आपको पॉजिटिव दिख रही है या नेगेटिव? तो यहाँ पर भी y की पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब आप दूसरा देखिए, यहाँ लिखा है 1/x की पावर -2। तो आप बताइए 1/x की पावर 2, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2। क्लियर? तो अब x की पावर क्या हो गई है? -2। तो माइनस अगर आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक वेरिएबल टर्म नहीं है। क्लियर? और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसको आप देख करके चेक कर सकते हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। कुछ और भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते, जैसे लिखा हो कहीं x की पावर √, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ओके, ये जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर की पावर होनी चाहिए। तो इसकी x की पावर -1/2, तो ये भी क्या हो जाता है? एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, जैसे लिखा हुआ है 3√x, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा, इसको भी हम डिटेल से समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया जाए उसमें जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे ये जो हमारे पास था, दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर x की
पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। क्लियर। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बताइए, बाई की पावर क्या है 1 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेकेंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है a है, और a की हाईएस्ट पावर आपको क्या देखने को मिल रही है 2 देखने को मिल रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। गॉट इट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको p और q दो मिल रहे हैं, तो ये क्या है आपके पास है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और दोनों में से आप चेक कीजिए दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है। आपके हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए क्या है, वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल है x और x की पावर कितनी है मैक्सिमम 3 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर। तो अब आप समझिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसको हम कैसे समझेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्लियर। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस v, जहां पर a और b क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब है कि आप ax प्लस b, तो a और b की जगह पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 5 लिख सकती हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं 5z प्लस 9, तो ये भी क्या बन जाएगा एक आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पर आपका जो a वाला टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर a आपका 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, तो ये जो x वाला फॉर्म है ना, ये वाला टर्म आपका चला जाएगा और बचेगा क्या आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको फिर लीनियर पॉलिनोमियल ना कहकर उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो हम आगे आपको बताएंगे। अभी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो ऑल पॉलिनोमियल्स होंगे, आप समझ लीजिए जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर। बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। गॉट इट। अब देखिए कि एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1 होती है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b, जहां पर a कॉमा b क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, a और b होते हैं रियल नंबर्स, और जहां पर a बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में उसको देखते हैं। ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ये दिया गया और इसमें लिखा हुआ है राजू वेंट टू अ शॉप। राजू एक दुकान पर जाता है, देयर इज अ सील्ड बॉक्स। बॉक्स क्या है सील्ड है, ऑफ अ डिफरेंट कलर ऑन सेल। ओके। जैसे कि यहाँ पर 2 बॉक्स है, ये क्या है कंप्लीटली सील्ड है, इसमें खुला हुआ नहीं है। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स। बोला है कि जो रेड बॉक्स है इसमें क्या है 4 पेन है, एंड जो ब्लू बॉक्स है उसमें क्या है 5 पेंसिल्स है। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नाउ राजू ने क्या किया, राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस। इसमें राजू ने क्या किया है, राजू ने एक्स रेड बॉक्सेस खरीदे हैं एंड वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं। क्लियर। एंड हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। अब आपको बताना है कि वो कैसे टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल की बता पाएगा। तो सिंपल है कि देखो 4 पेन्स हैं ईच बॉक्स में और उसने एक्स बॉक्स खरीदे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर पेन 4 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब कीजिए प्लस, और यहाँ पर कितना था, हर एक पेंसिल में हर एक बॉक्स में कितने पेंसिल्स थे 5, और उसने बाई बॉक्सेस खरीदे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बोल रहा है ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, तो प्लस कर दीजिए इसमें 3। तो ये जो आपको मिल रहा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5 बाई प्लस 3। इतने पेन्स टोटल किसने, राजू ने दुकान से खरीदे हैं, इतने पेन उसके पास हो गए हैं। तो ये जो आपको मिला है ये क्या मिल गया है आपको, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल गया है। हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लिया है। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 दिया गया है। क्लियर। अब चलते हैं इसका जो, इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला है उसको हमने सेकेंड पेज पर लिखा है, और वहां से हम कुछ न्यू टर्म्स भी सीखेंगे, जैसे कि टर्म,
कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। अब हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि रेड बॉक्सेस उसने कितने खरीदे थे, x, तो टोटल पेन उसके पास हो जाएंगे 4x, और बाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे थे इसीलिए उसके पास 5 बाई पेंसिल्स हो जाएंगे, एंड 3 एक्स्ट्रा उसको पेन्स फ्री में मिल गए थे। पिछला जो हमारा पॉलिनोमियल था वो क्या बन गया था, 4x प्लस 5 बाई प्लस 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको 3 प्रत्येक जो ईच क्वांटिटी है, ईच क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। 4x, 5 बाई और 3 ये तीनों अलग अलग क्या हो जाती हैं, टर्म्स कहेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल है 4x प्लस 5 बाई प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या कहोगे, देयर इज अ 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स। तो टर्म समझ में आ गया। टर्म्स का मतलब होता है कि आपको जैसे कहीं लिखा हुआ है 4xyz, तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स इज देयर, तो आपको यहाँ कितने टर्म बताने पड़ेंगे, ओनली 1 टर्म ही होगा। ओके, जैसे लिखा हुआ है 4xyz। अब आपको पूछा जाए यहाँ पर कितने टर्म है इस पॉलिनोमियल में, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर ओनली 1 टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी आपको प्लस और माइनस के साइन के बीच में ही आपको कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई मिलती है, तभी हम आपको उसको सेपरेट टर्म में काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस के साइंस हो गए हैं ना, तो आप इसको काउंट कीजिए कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा टर्म आया है। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि x और y को हम क्या बोलते हैं, लेटर नंबर्स बोलते हैं। x y अगर जो भी यहाँ पर यूज हुआ है उसको लेटर नंबर्स या फिर क्या बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का ज्यादा यूज किया जाता है, लेटर नंबर्स का बहुत ही मिनिमम यूज किया जाता है। तो आप x और y को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कीजिए। x y क्या हो जाएंगे, आपके वेरिएबल्स या लेटर नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर। अब आपको देखना है कि जो x और y है उसके साथ में जो रहता है, जैसे यहाँ था x के साथ में क्या था 4, और ये जो y था y के साथ में क्या है 3, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, जो 4 है ना तो वो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा, और y हो जाएगा 3 का कोफिशिएंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड 5 क्या है, 5 है कोफिशिएंट ऑफ y का। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट हमेशा डिजिट के फॉर्म में होंगे। ओके, रियल नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होल नंबर ही होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं √5x प्लस √9y। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये अंडर रूट में है, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म होता है, ये जैसे लिखा हुआ है 4x अंडर रूट में प्लस 9x की पावर -5, तो ये अगर आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो जो यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वो आपको क्या लेना है, रियल नंबर्स होते हैं, बट जो x की पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर। अब जो हमारा जो लास्ट में एक और टर्म दिया गया है, दिस इज एक, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल पावर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हमारे जो x का कोफिशिएंट है वो 4 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट अगर कोई पूछता है तो 4 बताएंगे, और y का कोफिशिएंट पूछता है तो क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। वहीं पर x और y क्या है, वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्लियर। तो आई थिंक हमें आपको जो फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल था वो समझ आ गया होगा। आप चलते हैं इसके सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर एंड विड्थ W मीटर हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। ये एक गार्डन है जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, लेंथ कितनी है L है और विड्थ कितनी है W है। अब बोला गया बायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100। एक जो बायर है ना वो क्या किया जा रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है, और वुडन वाला विड्थ के अकॉर्डिंग। तो जो लेंथ वाला है, लेंथ इधर लेंथ के लिए जो कॉस्ट बताई जा रही है वो क्या है, 100 रुपए पर मीटर है।
पर मीटर, और जो विड्थ के लिए वो क्या है 80 पर मीटर, ठीक है, 80 रुपए पर मीटर। तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। वहीं पर बोला गया है कि जो इसके अंदर सीड लगाए जाएंगे, जो इसके अंदर सीड लगाए जाएंगे जिसकी कॉस्ट क्या है 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्लियर, यानी कि जो भी हमारा इसमें लगाया जाएगा इसके अंदर कॉस्ट लगानी है वो क्या है 50 रुपी पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इसका निकालना पड़ेगा हमें एरिया। और जब एरिया निकालेंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सीड की कॉस्ट है वो मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले निकालते हैं जो लेंथ के अकॉर्डिंग हमें वायर लगाना है, वायर की लेंथ, कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द लेंथ गार्डन। अब देखिए लेंथ क्या है इस गार्डन की, 2 लेंथ हो जाएंगी, 1 लेंथ 2 लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएंगी 2 लेंथ हो जाएंगी। और जो इसका कॉस्ट है वो क्या है 100 पर मीटर, तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और हमें कितना मिल जाएगा 200 L मिल जाएगा। तो वहीं जो हमारी विड्थ के अकॉर्डिंग जो हमारी वुडन वाली फेंस लगानी है उसका कॉस्टिंग क्या है, उसकी कॉस्टिंग है 80 रुपीज पर मीटर। यहाँ पर आप देखिए विड्थ भी हमारे पास 2 हो जाएंगी, तो 2 विड्थ कर देंगे इंटू 80 कर देंगे, क्योंकि 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 160 W में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या लगाना है, इसके अंदर हमें लगाना है सीड। और जब भी हम कोई भी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है और इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जब भी कोई चीज लगाते हैं इसका मतलब होता है हमें उसका क्या निकालना होता है, एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्लियर। तो लेंथ इंटू विड्थ कर दिया है, L इंटू बी कर दिया है। और जो इसका कॉस्ट था, कॉस्ट क्या था पर स्क्वायर मीटर का, कॉस्ट था पर स्क्वायर मीटर का 50 रुपीज, मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 50 LW। ओके। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सबको ऐड करते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं हमारे रुपीज के फॉर्म में आ गए, तो हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिए, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 200 प्लस 160W प्लस 50 LW। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा एक बन गया पॉलिनोमियल। ओके, ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल्स यूज किए थे आप चेक कीजिए, LW इन सब की क्या है, पावर पॉजिटिव है। क्लियर, पॉजिटिव होल नंबर है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, वो हमारा ये तैयार है टोटल कॉस्ट का। अब हम इससे जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में जो समझे थे ना, टर्म्स क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। ओके। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, बताइए जल्दी से, यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 टर्म्स हो जाएंगे। हाउ मेनी टर्म्स, 3 तो हो जाएंगे टर्म्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि L का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बताओगे 200। कोई पूछता है W का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे 160। कोई पूछेगा LW का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 50। अब आपसे कोई पूछता है क्या यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो सिर्फ डिजिट के फॉर्म में हो और उसके साथ वेरिएबल्स ना हो, तो ऐसा नहीं है, तो आप कहेंगे कि देयर इज अ नो कांस्टेंट टर्म। ओके। आप देखते हैं इसमें क्या है, कुछ थिंक्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उसको भी हमने कवर किया है, आइए देखते हैं। ये एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल्स कोफिशिएंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या था, 200L प्लस 160W एंड 50LW। ओके, तो आप बताइए इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। यहाँ पर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। एक है हमारा 200L, दूसरा है 160W एंड 50LW। तो ये क्या है, हमारे पास 3 टर्म्स हो जाएंगे, कितने, 3 टर्म्स हो जाएंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं, L और W। यहाँ पर भी है LW, तो हम वेरिएबल्स क्या लिख देंगे, वेरिएबल्स आर यूज्ड L एंड W। कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, L का कोफिशिएंट हो जाएगा 200, ओके, और W का कोफिशिएंट हो जाएगा 160 एंड LW का कोफिशिएंट हो जाएगा 50। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन एग्जांपल 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका जो हमारा वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो था 4x प्लस 5y प्लस 3। ये था हमारा पॉलिनोमियल, या फिर आप कहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चन 1।
ओके, क्वेश्चन 1 में ये दिया गया था, अब आपको बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एक कांस्टेंट टर्म है वो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, साथ ही यहाँ पर क्या है, एक ये जो L और W का प्रोडक्ट है इस तरह का यहाँ पर टर्म नहीं दिया गया है। तो बस आपको यही यहाँ पर लिखना है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 इज दिस is different from 1 because it has 3 terms including 1 product term. okay, but वहां पर क्या था, product term नहीं था, and the variable represent quantity length and width है यहाँ पर, और वहां पर क्या था, x और y था। ओके नहीं, आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म था, बट जो क्वेश्चन 2 है वहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म इज नॉट प्रेजेंट, आप ये भी लिख सकते। आप चलते हैं इसके थर्ड एग्जांपल पर जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां से भी हम समझते हैं कि किस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाया जाता है, किस तरह से पॉलिनोमियल्स को बनाया जाता है। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है वायर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इज बेंट इन अ डिफरेंट वे, इसको क्या किया जा रहा है, बेंट किया जा रहा है डिफरेंट वे में फ्रॉम रेक्टेंगल्स। ओके, रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको बेंड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विथ 7 and 3 सेंटीमीटर, एक इन्होंने बनाया जिसकी लेंथ 7 रखी है और विड्थ 3 रखी है, एक ये रेक्टेंगल बनाया है। टोटल कितनी है इसकी, टोटल लेंथ है 20, बट आप देखिए 7 ये है तो 7 ये भी हो जाएगा एंड 3, तो टोटल 20 हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरा इन्होंने बनाया है, एक लेंथ रखी है 5.5 सेंटीमीटर और विड्थ रखी है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला क्या गया, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ थिंक ऑफ अ फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग रेक्टेंगल्स। अब आपको भी सोचना है, इतनी ही जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर और आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको देखना होगा इन्होंने कैसे बनाया हुआ। हमारे पास क्या था, 20 सेंटीमीटर टोटल वायर, आप इसको पहले तो डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 10। क्लियर, कितना बच गया आपके पास बच गया है 10। अब आप 10 से कैसे निकालोगे, अगर हमने इसकी जो लेंथ है उसको हमने ले लिया है 7, तो 7 को 10 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जा रहा है 3। इसी तरह से हमें करना है, हमने एक तो ले लिया, लेंथ 9 ले ली, तो विड्थ कितना बचेगा 10 - 1, यानी कि यहाँ बचेगा 1। तो इस तरह का भी एक रेक्टेंगल हम बना सकते हैं जिसकी टोटल लेंथ 20 हो जाए। क्लियर। आप भी बहुत सारे रेक्टेंगल्स को बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ रेक्टेंगल, आप एक लेंथ ले लीजिए 4 ले लीजिए तो ये 6 हो जाएगी, इसकी भी लेंथ के टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इसी तरह से आप बहुत सारे रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी टोटल लेंथ 20 मीटर ही रहे वायर की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर देन द विड्थ इज 10 - x सेंटीमीटर हो जाएगी। यस, बोल रहे हैं कि अगर हम लेंथ x ले लेते हैं तो जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 10 - 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसका एरिया निकालना हो, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता ही क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर हमें लेंथ x दी गई और विड्थ दी गई 10 - x, तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, 10 × x तो हो जाएगा 10x - x²। तो ये आपको क्या मिल गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया है, ये एक आपको पॉलिनोमियल मिल गया है। ठीक है, बट आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो 2 है। क्लियर, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है ये हम बाद में समझेंगे, अभी हमें बस ये नोट करना है कि दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जो एग्जाम्पल नंबर 3 था, उसके लिए भी कुछ 2 थिंक एंड रिफ्लेक्ट के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो आपका एक्सप्रेशन बना है ना 10x - x², क्या आप इसमें टोटल टर्म बता सकते हैं, कितने टर्म है, तो आप देख सकते हैं एक है हमारे पास 10x और दूसरा क्या है हमारे पास x²। क्या है हमारे पास 10x और माइनस का x²। टर्म हमेशा आपको इस तरह से लेना है कि उनके बीच में हमेशा पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव का साइन रहना चाहिए। तो इसका जब टर्म हम डिसाइड करेंगे तो टर्म लिखेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 10x और माइनस यहाँ लगा, प्लस यहाँ लगाना पड़ेगा, जो बचा हुआ होगा
उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक जो दो टर्म्स हो जाएंगे, टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 10x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके टर्म हो जाएंगे। और कोफिस वेरिएबल्स क्या इसमें यूज किया गया, वेरिएबल हमारे पास कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो एक्स लिख दीजिए। और टोटल कोफिशिएंट अगर आपसे कोई पूछता है एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे 10, और -1 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इन 1 and 3। 1 और 3 में क्या क्या आपको कोई सिमिलरिटीज या डिफरेंस दिख रही है। तो आपको पता है जो हमारा फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन था तो वो था 4x + 5y + 3, और जो अभी हमने निकाला है वो है हमारा 10x - x²। तो आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंस बतानी है। डिफरेंस क्या है, इसमें टोटल कितने हैं, 3 टर्म्स है, यहाँ पर कितने हैं, ओनली 2 टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं प्रेजेंट है। ओके, 3 ऑल्सो कंटेन स्क्वायर ऑफ x²। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या x² का भी टर्म है, बट जो फर्स्ट वाला है उसमें x² का टर्म नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हमारे क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए, ये तो हो गए डिफरेंसेस। और दोनों में क्या है, दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे एक्सप्रेशन के पास क्या है, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स टर्म है। ओके, और क्या चाहिए हमें, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है हमारे पास, तो यही क्या है, और दोनों ही हमारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। यही इसमें सिमिलरिटीज हो जाएंगे, ये इसमें डिफरेंसेस हो जाएंगे। ओके ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, कंबाइंड यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जनरल फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, an x की पावर n, an - 1 x की पावर n - 1, एंड सिमिलरली। ओके, यहाँ पर x क्या होता है, x एक वेरिएबल होता है, और जो n होता है वो कभी भी आपका n जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, और ना ही 0 से छोटा होना चाहिए। n हमेशा क्या होना चाहिए, n हमेशा होल नंबर होना चाहिए, n हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। कुछ एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स के दिए गए, 3x² + 2x + 1, ये लिखा है 4/3 - 5y + 7, 2a पावर 4 + 3a² - a + 6। तो ये क्या हो जाते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर ये लिखा है 5 अगर कहीं लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर, अगर यहाँ लिखा है 2x तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, या ऐसे भी ये हो सकता है 2x + 3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या क्या नहीं होते हैं, जैसे कि 1/x + 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर -1 + 2। तो आप देख सकते हैं कि जो x की पावर है वो क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सेकेंड लिखा x की पावर -1 + 3, तो ये भी नेगेटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में x, अंडर रूट में जब x लिखा है, अंडर रूट का मतलब होता है कि जो पावर है वो क्या है, 1/2 है, यानी कि फ्रैक्शनल में पावर है, यानी कि फ्रैक्शनल पावर है। फ्रैक्शनल पावर जब भी आपको दिखी तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इस तरह से अगर आपको मॉडल में प्लस में कोई भी टर्म दिखता है तो वो भी क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिख जाते हैं तो आप वहां भी कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5 के पास कोई भी आपके पास वेरिएबल टर्म नहीं है, वेरिएबल टर्म नहीं है इसका मतलब है कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 7। सेकेंड है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल लिखा हुआ 5x + 3, तो यहाँ पर x की जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है, 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है x² - 4x + 1, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका एग्जांपल दिया गया 2x³ + x - 5,
तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या 3 दी गई है, तो इसकी जो डिग्री है वो भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। अब हम जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। थैंक यू।